नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् रूपमोहि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाना विभाव निदाता मन का परिशिष्ट अधिकार है, सूक्ष्म तत्व है, अपूर्व बात है, कभी सुनी नहीं, रुचि से सुनी नहीं, ऐसे तो अनंत में सुनिए। समझ में आया? क्या कहते हैं कि जो आत्म वस्तु है ना, आत्म वस्तु पदार्थ द्रव्य, वो तो शक्तिवान है, उसमें शक्तियां गुण ही अनंत है। भगवान आत्मा ये शक्तिवान स्वभाववान और उसकी शक्तियां स्वभाव ये अनंत है। इसमें से 47 शक्ति का वर्णन चलेगा, 4 और 7 है तो अनंत सूक्ष्म है भगवान। इसमें आत्मद्रव्य में दृष्टि करना और सम्यक दर्शन है। कोई कहते हैं कि आत्मद्रव्य है कैसा, तो आत्मद्रव्य में अनंत शक्ति, जीवतर शक्ति, चीटी शक्ति, दृष्टि ज्ञान अनंत सुख आदि अनंत शक्तियां है, संख्या ये अनंत है, वस्तु एक है और शक्ति अनंत है। समझ में आया? इतनी शक्ति है शक्ति हो भगवान, पर ये आत्मा की खबर नहीं है। आत्मा क्या चीज है? आ तो जड़ माटी धूल वाग आदि पुण्यादि तो पर वस्तु है। जिसको सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो ये आत्मद्रव्य क्या विषय करे बिना, ध्येय बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। धर्म की पहली सीढ़ी जो डाल माता है, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी ये बात भगवान है। अनंत बैर मुनिपणा अनंत बैर लिया, पंचमावृत अनंत बैर लिया, 26 मूल गुण अनंत बैर किया, वो तो सब राग की किया है। ये कोई आत्मा की शक्ति की नहीं, आत्मा का गुण की क्रिया नहीं। वो कहते हैं कि आत्मा द्रव्य जो वस्तु है ये अनंत अकर्म गुण से भरा है। क्या किया? एक साथ अनंत शक्ति अंदर है, अक्रम और शक्ति का परिणमन जो क्रमवर्ती होता है, यहाँ परिणमन लेना है, विकार नहीं। ये भगवान आत्मा एक रूप वस्तु, उसका दरबार में अनंत शक्तियां है, संख्या ही अनंत शक्तियां। इतनी सूक्ष्म पड़े आकाश का है ना। जीव जो है, जीव की जितनी संख्या है अनंत, उससे अनंत गुणी संख्या परमाणु की है। एक चीज नहीं है पर टुकड़ा, एक एक परमाणु सूक्ष्म टुकड़ा करते करते कहते आखिर का टुकड़ा को परमाणु कहते हैं। तो ये परमाणु जगत में जीव की संख्या अनंत है, उससे अनंत गुणा परमाणु है।
परमाणु की संख्या करते हैं, 3 काल का समय अनंत गुणा है। एक क बोलने में असंख्य समय जाते हैं, क तो काल में असंख्य समय, उसका खंड पाड़ते पाड़ते छिल्ला आखिर का समय रहे, ऐसा एक समय क बोलने में असंख्य जाते हैं। तो ये त्रिकाल का समय जो है, ये परमाणु की संख्या करता अनंत गुण है। सुख समय भगवान से ही चीज महानंद है, खबर नहीं कभी क्या। और वो 3 काल का समय करते हैं। आकाश नाम का एक पदार्थ है, यह जगत 14 ब्रह्मांड में तो है, और खाली भाग आलोक है, जहाँ भी आकाश है। तो ये आकाश का कहीं अंत नहीं। दरबार अपने दरबार में ठीक पैसा वही दास करता, दरबार ने वही दास दो केवाई ठीक नहीं, समझ में आया? वही दास है। यहाँ कहते हैं कि आकाश नाम का एक अरूपी पदार्थ है, इस जगत लोक और अलोक सब में व्यापक एक पदार्थ है, और वो आकाश का अंत नहीं कहीं। कोई दिशा ले जाओ ऐसे अनंत 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 अनंत, तो आकाश का कहीं अंत नहीं। अंत हो तो पीछे क्या? लॉजिक से न्याय समझना चाहिए ना, समझ में आया? ये आकाश नाम का जो पदार्थ है, ये लोक जगत 14 ब्रह्मांड और अलोक खाली, इस सब में व्यापक अनंत 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 10 दिशाएं के अंत नहीं। ये आकाश का पदार्थ में एक परमाणु जो पॉइंट है, जितना में रुके इतना को प्रदेश कहने में आता है। ऐसा आकाश का प्रदेश अनंत है। किससे अनंत है? 3 काल का समय करता आकाश का प्रदेश अनंत गुणा है। नंद कुमार जी वकीलात है भगवान की। यानी आत्मा क्या चाहिए समझने में कभी प्रयत्न किया ही नहीं। ऐसा किया भाई, तो पाप किया संसार में, धंधा पानी बाई स्त्री कुटुंब परिवार धंधा, एकला पाप का धंधा। और धर्म ने नामे आया है तो दया दान व्रत भक्ति पूजा, ये पुण्य का धंधा, ये आत्मा का धंधा नहीं। तो कहते हैं कि जो आकाश नाम का पदार्थ जो अमाप एक भाई होता न केवल पारसी होता जामनगर में मेहरबान जी पारसी एनो દીકરો હતો ત્યાં આવ્યો થઈ 91 માં नास्तिक जेवा पण कीधुं नास्तिक पण एक सुन एक बात आ पदार्थ ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे ये जगह कहाँ लगे आ वस्तु संग्रहात्मक है सदृढ़ उससे खाली खाली भागे कि नहीं आ बदा भरा भरा है भरा हुआ तो असंख्य योजन में है अनंत जीव न अनंत परमाणु उसका क्षेत्र तो असंख्य योजन में है न पीछे क्या है ये तो आकाश नाम का पदार्थ है उसका अंत क्या विचार कर पहले नास्तिक हो पर तो विचार कर पहले एक मेहरबानी पास था जामनगर में तो बहुत नीति वाला रिसर थे 1000 का पगार था कहेंगे वक्त आप 51 साल की बात है तो राजा ये 200 रुपया विशेष कर दिया 1000 का पगार था कि 51 में 43 वर्ष हुआ 40 और 3 तो वो पहले भी उसको 1000 का पगार था मासिक से 200 बढ़ा दिया दरबार ने किया का कोने बता रहे हैं 200 रुपया को नहीं बता रहे दरबार क्या नहीं बता रहे शंकर क्या कर राज का काम आवे तो हम दूसरी रीति करिए माटी राज का कारण आवे कोई कायदा में तो राज को अनुकूल हो ऐसा करे माटी 200 रुपया है करी न खो निकाल दो हम तो जी नियम है कायदा हो प्रमाण करेगा रात का काम हो कि वेद का काम होगा मेहरबानी पास
व्याख्यान में आया था, व्याख्यान आते थे ना, नाम तो हमारा बड़ा, नाम बार में बराबर सब आते थे। तो उसका एक लड़का था, तो हम विहार करके गए थे શું કહેવાય હે ધુણાઓ ત્યાં ગઈ તો નાસ્તિક હતો પારસીનો લડકા, નાસ્તિક है પણ एक संत आ चीज है, ये चीज कहाँ लग है, अनंत 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 में आया सब। तो क्षेत्र में असंख्य क्षेत्र में है, ये तुमको खबर नहीं चली। पीछे खाली खाली भाग, खाली खाली आकाश, कोई चीज है तो ये चीज आकाश का अंत क्या है अंत? तो अंत क्या, इसी चीज को तर्क से नहीं समझ में आता है, स्वभाव की दृष्टि से समझ में आता है। बराबर, ये जो क्षेत्र है वो अंत बिना का है, और उसका प्रदेश अनंत है। उसकी अनंत गुणा तो एक जीव में शक्ति अनंत है। अरे भगवान, तेरे खबर नहीं, तेरे अंदर में अंतर शक्तियां बड़ी है। परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव ध्वनि द्वारा जगत को कहते थे, इसकी तो इच्छा है नहीं तो सर्वज्ञ वितराग है। इच्छा बिना ओम ध्वनि निकलती थी और निकलती है वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में। तो ये देव ध्वनि में ऐसा आया, प्रभु तुम एक बार सुन तो सही, तुम है एक द्रव्य वस्तु, पर तेरी शक्तियां जो ज्ञान दर्शन आनंद, ऐसी शक्तियां अनंत है। और कितनी अनंत है कि आकाश का अंत नहीं, इतना प्रदेश है भी अनंत गुणी शक्ति तेरे में है। समाधि उसका गुण है, तो ये गुण अनंत है। तो आई कहता है कि आत्मद्रव्य जो वस्तु है उसमें जो अनंत गुण है, अक्रमी इतने एक साथ अनंत गुण है। जिन शक्कर में मिठास सफेदाई एक साथ है, ऐसे आत्मा में ज्ञान दर्शन आनंद आदि शक्तियां अनंत एक साथ अनंत है, तो उसको अक्रम कहते हैं। अक्रम ना एक पीछे एक नहीं, पर एक साथ अनंत शक्तियां है। और उसकी पर्याय जो होती है अवस्था, ये क्रमवर्ती अनंत गुण, एक समय में एक एक गुण की एक एक पर्याय दशा हालत, ऐसी अनंत गुण की एक समय में क्रमे होने वाली अनंती पर्याय है। वाकू है बापू भाई कांदी भाई, क्या यहाँ मेरू जय नु आज जय नारायण। परमेश्वर जिनेश्वर त्रिलोकनाथ एम फरमाते हैं, प्रभु एक बार सुन तो सही, तेरा घर में क्या है? समझ में आया? तेरा घर में तो अनंत शक्तियां हैं, एक एक शक्ति भी अनंत सामर्थ्य वाली है, और एक एक शक्ति की पर्याय है अनंत है। पर्याय समझते हैं, क्रम अवस्था हालत दशा। सोनू है, सोनू सुवर्ण वो दृढ़ है, और उसमें पीड़ास चिकास वजन और उसकी शक्ति गुण है, और उसकी वीटी कड़ा कुंडल होता है, उसकी अवस्था है। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा एक समय में द्रव्य है, ये सांकड़ी है, सांकड़ी होती है ना, ऐसे 1000 मुकोड़ा होता है ना, उसमें मुकोड़ा होता है, मुकोड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, कड़ी, 1000 कड़ी, तो 1000 कड़ी का एक समुदाय की सांकड़ी। ऐसे आत्मा असंग प्रदेशी थी आत्मा, एक परमाणु जितने में रुके उसका नाम प्रदेश, ऐसा असंग प्रदेशी भगवान आत्मा, इसका असंग प्रदेश देश है। अरे और ये असंग प्रदेश में
एक एक में अनंत गुण सर्वव्यापक है। समझ में आया? ये शक्तियां पहली जीवित शक्ति लेगा। राम जी भाई कहा था क्या शिविर आवे उसमें शक्तियां लेना, पहले विचार आया था क्या थोड़ा सा हमारे तो खराब है। अरे सुने तेरी चीज क्या है भैया, तेरी खबर नहीं तेरे अने धर्म हो जाए। तो वो धर्म जैन धर्म बहु अलौकिक कोई चीज है, समझे नहीं? संप्रदाय नहीं है, तो वस्तु का स्वरूप है। तो कहते हैं कि आत्म द्रव्य जैन साकड़ी है ने, जैन कहते हैं ऐसे 1000 मुकुड़ा कड़ी 1000 कड़ी ऐसे है। आत्मा साकड़ी समान आत्मा और कड़ी समान उसमें असंख्य प्रदेश है। और जैम एक कड़ी में सोना चिकास आदि है, ये उसकी गुण है। और उसमें जो परिवर्तन होता है मिट्टी आदि का, कड़ा आदि का, वो पर्याय है। ऐसे भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशी है। ये जैन वितराग सिवाय वो असंख्य प्रदेशी कोई देखा नहीं। सर्वज्ञ परमेश्वर शिवाय, शिवाय कहते हैं अलावा है। ये तो समझ थोड़ा थोड़ा भाषा अभी गुजराती सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर देव, उसने आत्मा को असंख्य प्रदेशी देखा है। इसलिए अशांत यहाँ जो अंश है यहाँ नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं, अंदर में हो आप तो जड़ है। पर आत्मा असंख्य प्रदेशी, जैसे कड़ी है 1000 ऐसे असंख्य प्रदेश है। वो क्षेत्र उसका है, द्रव्य का वस्तु की क्षेत्र भूमि है। और उसमें ज्ञान आदि गुण है, उस शक्ति है, शक्ति अनंत है। और वो अनंत शक्ति की समय समय में अवस्था पलटती होती है, कुटस्थ नहीं पर्याय पलटती है। द्रव्य गुण कुटस्थ है, द्रव्य ने शक्तियां कुटस्थ है, पर्याय पलटती है। तो पर्याय पलटती है उसको कर्मवर्ती कहते हैं। क्रमे क्रमे वर्तने वाली दशा को क्रमवर्ती कहते हैं। एक साथ रहने वाला गुण को अक्रम कहते हैं। ये अक्रमवर्ती यानी क्रमवर्ती गुण पर्याय का समुदाय, उसको आत्मा कहते हैं। भैया जनी बात है, समझ में आया? तो कहते हैं कि क्रमवर्ती ने अक्रमवर्ती जो द्रव्य वस्तु है उसमें एक साथ रहने वाली शक्तियां और समय समय बदलती दशा। जब आत्मा का भान नहीं था तो अज्ञान था, और भान हुआ तो ज्ञान दशा हुई, ये अवस्था पलट गई। आत्मा का भान नहीं था तब दुख दशा थी, और आत्मा का भान हुआ तो मैं सच्चिदानंद प्रभु पूर्ण आनंद परमात्मा स्वरूप हूँ। ऐसी दृष्टि जब हुई तो दुख की दशा पलट कर आनंद की दशा हुई। समझ में आया? तो ये दशा पलटती है, उसको पर्याय कहते हैं। ये यहाँ वे कहते हैं कि अक्रमवर्ती शक्तियां और क्रमवर्ती पर्याय, उसका समुदाय सिद्ध आत्मा है। न्याय न्याय समझते ना? न्याय में नी धातु है। नी नाम ज्ञान स्वरूप जैसी चीजें इस तरफ ले जाना, उसका न्याय। नी धातु है न्याय में। तुम्हारा न्याय नहीं हो वकीलात्मा, तो भगवान का घर का जैसी चीज है, ये तरफ अपना नी धातु नाम ज्ञान को ये ले जाना, उसका नाम न्याय। तो आए न्याय से ये बात सिद्ध करते हैं, भगवान एक बार सुन तो सही, तुम तेरी चीज को ये चीज की दृष्टि कभी तेरे हुई नहीं, क्योंकि जाना बिना दृष्टि कैसे हो? ये चीज कैसी है, ज्ञान में आया बिना दृष्टि कैसे हो? समझ में आया? तो एक चीज में अक्रमवर्ती ने क्रमवर्ती
क्रियाएं क्रमे क्रमे होने वाली, शक्ति एक साथ रहने वाली, ये दो का समुदाय की आत्मा है। समझ में आया? भाषा तो सादी है भगवान, भाव तो है ही है, या तो तृण रोकना नाथ नहीं बात है। तेरा उसका ज्ञान में सत्यता का निर्णय तो करना पड़ेगा कि नहीं है? तो ये कहते हैं, देखो आत्मद्रव्य, इतनी व्याख्या किया। आत्मद्रव्य, द्रव्य क्या है कि अनंत गुण ने अनंत पर्याय का पिंड वो द्रव्य। समझ में आया है? सूक्ष्म बात है भगवान, तो बहुत बात है, ये भी बात है। अरे आवो मनुष्य पण મને એમાં जैन धर्म में अवतार ने आप चीज न समझे तो उसका अंत, भव का अंत नहीं आएगा। थोड़ा सी ना अवतार करके ये अपनी चीज की महत्ता ने कीमत को नहीं घटाकर पर चीज की कीमत और राग की कीमत और एक समय की पर्याय की कीमत टांकर मिथ्या दृष्टि चार गति में मनते हैं। समझ में आया? समझ में आता है ना भैया? भाषा बहु हिंदी में थोड़ा आ जाए फिर तुम्हारी हिंदी से नहीं है। तो आत्मद्रव्य की व्याख्या किया पहले। आत्मद्रव्य पर है ना शुद्ध, तो भगवान आत्मा वो द्रव्य, द्रव्य क्यों कहा कि जैम जल में तरंग उठते हैं, जल में एम भगवान आत्मा में द्रवती थी, द्रव्यम पर्याय, द्रवती पर्याय अंदर से निकलती है। नजर करना चाहिए। चंद्राय वितरागन मारेंगे जी सांबो ने वारा में पड़ा नमो रिंदा नमो रिंदा। बापू ये वस्तु क्या है, रिहंत कौन है और उसने तत्व कैसा जाना, कैसा कहा, ऐसे समझे बिना जैनपना है नहीं। जैन कोई संप्रदाय नहीं। जैसी चीज आनंद गुण नहीं पर्याय का पिंड है, ऐसा अंतर में दृष्टि करने से मिथ्यात्व का नाश होता है, मिथ्यात्व का नाश होता है और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो तो नाम जैन कहने में आता है। सुन रहे? समझ में आया? आत्मद्रव्य एक शब्द का अर्थ हुआ इतना। क्रम अक्रम गुण ने पर्याय का पिंड को वो आत्मद्रव्य कहते हैं। समझ में आया? वस्तु अंदर भगवान आत्मा, तो माटी धूल जड़ है, अंदर कर्म भी जड़ है और अंदर में पुण्य पाप का भाव होता है। कृत्रिम ही क्षण की अवस्था, ये भी परमार्थ है तो अचेतन है, ये चैतन्य की जात नहीं। और चैतन्य जो है ये तो पुण्य पाप का परिणाम से रहित अनंत शक्ति का संग्रहालय, अनंत शक्ति का संग्रहालय, संग्रह का स्थान, आलय कहते हैं ना स्थान। भगवान आत्मा तो अनंत शक्ति का संग्रहालय। समझ में आया? एक शक्ति नहीं है, अनंत शक्ति है प्रभु। एक एक शक्ति में भी अनंत ताकत है। एक एक शक्ति गुण में अनंत गुण का रूप है। ये नहीं बात आई थोड़ी क्या किया कि जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान, और उसमें एक अस्तित्व नाम का सत्ता होने प्रेरणा का एक गुण है। अस्तित्व है न, है न, है इसका एक शक्ति है
और एक ज्ञान शक्ति है, ऐसी अनंत शक्तियां। तो एक ज्ञान शक्ति है, उसमें अस्तित्व गुण है, ये अस्तित्व गुण उसमें नहीं। एक शक्ति में दूसरा गुण नहीं, पर एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप है। अर्थात भगवान आत्मा ज्ञान है, जीवतर शक्ति कहेगा। जीवतर शक्ति में तो ये लेगा अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। ऐसी जो जीवत्व शक्ति आत्मा की है, अरे आई व्याख्या हो गया। ये शक्ति में अस्तित्व नाम का एक गुण दूसरा है। कोई गुण है ज्ञान, आनंद प्राण, ज्ञान प्राण में एक गुण नहीं आता, पर गुण का रूप आता है। अर्थात ज्ञान है, आत्मा आनंद है, आनंद है, ज्ञान है, तो ये है नाम की शक्ति का रूप अंदर में आया। सत्ता का गुण भिन्न रहा। अपनी वजह से वो तो निमित्त है। एक गुण में दूसरा गुण तो निमित्त है। सूक्ष्म बात है भगवान आत्म तरण लोक नाथ जिनेश्वर ना पंथ मार्ग है भाई। समझ में आया? तो कहते हैं क्या जीवतर शक्ति कहेगा जिसमें ज्ञान, दर्शन, आनंद ने वीर्य, ये इस शक्ति से जीवतर जीवते हैं। जीव का टिकना रहना, ये अपना जीवत्व शक्ति पहले क्यों पड़ी कि वो दूसरी गाथा में आया जीवो चरी सुनना थियो, तो जीवो न थियो पड़े पहली जीवत्व शक्ति पड़ी। दूसरी गाथा है ना समय सार की दूसरी। पहली गाथा वो वंदे तू सव सिद्धे दोनों चलंगणो मम गई पत्ते उछामी समय पावनम। कुंकुंदाचार्य कहते हैं मैं आत्मा की बात कहूंगा। उछामी सम पावनम इनमो सुई केवली भणियम श्रुत केवलियों ने केवलियो एक ही बात हम तुमको कहेगा। जिसको तीन काल का ज्ञान है भगवान, उसने आत्मा क्या कहा वो तुमको कहेगा। और कहते हैं ऐसा कहा कि हम भी हमारी पर्याय में पूर्ण सिद्ध भगवान जो अशरीरी हुआ, ये अनंत सिद्ध को अपनी पर्याय में स्थापन करते हैं, और तुम्हारी श्रोता की पर्याय में भी अनंत सिद्धों को स्थापन करके हम समीसार कहेगा। જેની વાત છે પ્રભુ શું થાય? માર્ગ તો અત્યારે ગુમ થઈ ગયો, મને ક્યાંક નું ક્યાંક મનાઈ ગયા છે। ભગવાન આત્મા જે અંદર જીવતર શક્તિયા कहते हैं ना, जीवन એટલે टकना, किसे अपना ज्ञान प्राण, आनंद प्राण, दर्शन प्राण, वीर्य प्राण, ये अंदर शक्तियां है। इस शक्ति का प्राण से वो जीवन जीवता है। इस शरीर से जीवता है कि राग से जीवता है कि ऐसा नहीं। धन्यवाद जी। तो यहाँ कहते हैं कि जीवतर शक्ति में जो चार प्राण भाव प्राण है, तो अंदर में ज्ञान प्राण आया, तो ज्ञान में अस्तित्व गुण है, गुण आया नहीं, पर ज्ञान है ऐसा आया, ये अस्तित्व रूप उसका है। रूप है ना, रूप जो अपनी शक्ति का ही स्वरूप आया। अस्तित्व नाम का ज्ञान में स्वरूप है। देवल जी भाई एक बात सुने तो खरा प्रभु। अरे आ बात तो बापू कहीं साधारण बात नहीं आती, ये बात सुनने में आती नहीं। त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव
आत्मा को ऐसा फरमाते हैं, ऐसा है कि जिसमें अनंत शक्तियां है, एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप होती नहीं तो अनंत संख्या रह सकती नहीं। प्राण एक शक्ति का रूप उसमें आता है दरेक में। जीवतर शक्ति जीवन, जीवन ज्ञान दर्शन आनंद से जिसका जीवन है आत्मा का दरबार। समझ में आया? उसका टिकना अपना ज्ञान दर्शन आनंद से टिक रहा है। ऐसे टिक रहा है कि शरीर में रहा है इतनी योग्यता से टिका, ऐसा है नहीं। ये टिक रहा है अपना ज्ञान दर्शन आनंद में सत्ता वीर्य, उससे जो टिक रहा है जीवन शक्ति, जीवन जीव की जीवन शक्ति, जीव है उसकी जीवन गुण शक्ति स्वभाव। इस शक्ति में चार प्राण आधार, ज्ञान दर्शन आनंद ने वीर्य, तो उसका प्राण है ये आधार जीवन का। तो उसमें एक जो ज्ञान प्राण है, मानस कहते हैं ना 10 प्राण है आत्मा जीवते हैं, 5 इंद्री मन वचन का ऐसा ऐसे तो जड़ का प्राण है। आपको माटी का प्राण है प्रभु, और तेरी अशुद्ध पर्याय में 10 प्राण से जीवन है, वो भी तेरा वास्तविक जीवन नहीं है। तो क्या 5 इंद्रिय योग्यता से और आयुष में रहने की योग्यता से, श्वास में योग्यता से जो रहे है, यह शुद्ध प्राण की पर्याय है, वो तेरी चीज नहीं। वो तेरी चीज में है, वो गुणे नहीं, वो तेरी चीज में उसकी पर्याय भी नहीं। विष्णुलाल जी अखबार में छा लो। बात तो है। ये तो है कि एक बार सुन तो प्रभु, तुम कैसा है न कहाँ है न कैसा क्या प्रकार है, समझ में आया? ऐसे जाने बिना दृष्टि उसमें होगी नहीं, અને दृष्टि हुए बिना सम्यक दर्शन सच दर्शन, जैसा सच वस्तु है जैसी सच है ऐसा दर्शन कभी होगा नहीं। समझ में आया? दूसरा कहना है कि आत्मद्रव्य के कारणभूत, आत्मद्रव्य के कारणभूत है, ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका, वो चैतन्य मात्र, चैतन्य चेतना, चेतना जानना देखना ही चैतन्य मात्र, ऐसा जो अपना भाव का धारण जिसका। तो कोई अध्यात्म शब्द है, या कहीं कथा वार्ता नहीं है, तो एक एक शब्द में कितनी गंभीरता है खबर नहीं। कहते हैं कि आत्मद्रव्य वस्तु भगवान उसका कारणभूत, आत्मद्रव्य को टिकने का जीवतर का जीवन का कारणभूत, ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण, चैतन्य जानन देखन स्वभाव, ऐसा भाव का आत्मा भाववान है, और चैतन्य मात्र उसका भाव है। समझ में आया? ये बात से बापू कभी समझे नहीं, सुने नहीं। अरे जिंदगी चाली जाए छे અને દેહ છૂટને ક્યાંય ચાલી જશે। સ્વભાવથી 84 અવતારમાં ભાઈ તેરી દયા કરને कोई है नहीं, यहाँ कोई પાંજરા પૂરને कि नहीं चाले है। तेरी चीज है शरण में, ये तो तेरी खबर नहीं तेरे, और तेरे शरण में नहीं, ये चीज का तेरे बोध हुआ। समझ में आया? तो आई कहते हैं प्रभु एक बार सुन तो सही, भगवान तरीके बुलाते हैं। यहाँ तो आचार्य महाराज दिगंबर संत अमरचंद्राचार्य 72 गाथा में भगवान आत्मा, अरे ने केम बे पामरता में पड़ा, उसको प्रभुता कहने में प्रभुता कैसे बे।
याद आएगा। प्रभुत्व नामनी शक्ति आत्मा में है, प्रभुत्व नामनी शक्ति है साथ में। आप पहली शक्ति का वर्णन है तो कहते हैं कि जीवन शक्ति से आत्मा जीवता टकता है। तो जीवन शक्ति का कारण कौन? आत्मद्रव्य का चैतन्य मात्र भाव। उसका कारण धारण, चैतन्य मात्र आत्मद्रव्य का कारण उसका धारण। तो वितरागी बापू बापा जिसका लक्षण है ये तो क्या किया? आत्मद्रव्य का कारणभूत चैतन्य मात्र जिसका लक्षण है, चैतन्य मात्र धारण करना जिसका लक्षण है, समझ में आया? अरे हम तो अनंत बेर शास्त्र पढ़ लिया 11 ऊपर, उसमें क्या हुआ? भगवान आत्मा, उसको आत्मद्रव्य वस्तु उसका टिकने का कारण ऐसा चैतन्य मात्र भाव उसका धारण। आत्मा ही चैतन्य मात्र भाव का धारण किया है। यानी कभी राग ने शरीर को धारण किया ही नहीं है। समझ में आया? समझा? इतना समझना प्रभु आ तो भगवान की बात है। जिनेश्वर देव की ये बात क्या भी है नहीं। जिनेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा महावीर में तो विराजते हैं। समझ में आए? आत्मविज्ञान, आत्मविज्ञान है वो, विज्ञान का विज्ञान है। लोग विज्ञान कहते हैं ऐसा ले गया ऐसा ऊपर ये बता। आ तो विज्ञान का विज्ञान प्रभु तेरे कभी किया नहीं, तेरे कभी ख्याल में आया नहीं। वो भगवान आत्मा अनुशक्ति का पिंड उसको ख्याल में तेरे आया नहीं, तेरी कीमत तय किया नहीं। समझ में आया? ये आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव जो कि चीती शक्ति पीछे कहेगा, पर ये जीवन शक्ति का चीती शक्ति लक्षण है। तो पीछे कहेगा दूसरी चीती। समझ में आया? परमार्थ है तो जीवन शक्ति है, ज्ञान दर्शन आनंद प्राण। प्राण नाम उसकी शक्ति जो इसकी प्राण टिकाओ भगवान आत्मा ज्ञान से आनंद से दर्शन से वीर से। वीर इतना शरीर में रेत नहीं, अंदर वीर नाम आत्म बो शक्ति जिस स्वरूप की रचना करे ऐसा आत्मा में बो है। ऐसा ज्ञान दर्शन आनंद ने बल उसकी धारण आत्मद्रव्य का कारण चैतन्य मात्र धारण है। अरे प्रभु मेरी बात सुनने में न मिले અને कहाँ जाएगा અને कहाँ होगा। ये करो दया करो व्रत करो अप्पा करो भक्ति करो पूजा करो। भाई ये तो बड़ी क्रिया राग नहीं है। ये धर्म नहीं, भगवान तेरे खबर नहीं। भगवान आत्मा तो चैतन्य पात्र का धारण जिसका स्वरूप लक्षण को अर्थ किया। आत्म पदार्थ उसका कारण चैतन्य मात्र जिसका धारण, चैतन्य मात्र जिसका स्वरूप उसका धारण किया है उसने। भाई साधारण में उपदेश चलते ही करता जुदी चीज है। समझ में आया? जीवतर शक्ति की बात चलती है। हम तो उपवास समय 7 और 34 साल से मिला है।
छोटे कितना हुआ 55 वर्ष हुआ। हमारे तो छोटी उम्र में शायद धंधा था, कोई दूसरा है नहीं। दुकानों पर भी पिताजी की दुकान थी, यहाँ भी हम तो शास्त्र बात कौन से कहते हैं कि तेरा घर में क्या है प्रभु, कि तेरा घर में तो जीवित शक्ति बड़ी है। समझ में आया? ये शक्ति कैसी है कि चैतन्य लक्षण जिसका आधार नहीं आता स्वरूप, ऐसी जीवित शक्ति देखो। और ये शक्तिवान जो शक्ति के धरने वाला एक शक्ति, तो ऐसी अनंत शक्ति के धरने वाला द्रव्य जो है वस्तु, वो ऊपर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। शक्ति ऊपर से भी नहीं, शक्ति तो गुण है, तो गुण का भेद दृष्टि से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आया? अभी बात है भाई। तो ये जीवित शक्ति कहाँ उसमें आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भावमय, भाव है नहीं, वो वस्तु है भाववान, और शक्ति है वो भाव, शक्कर है वो भाववान, और मिठास में सफेदा है उसका भाव। ऐसे भगवान आत्मा द्रव्य है वो भाववान, और अद्वैत शक्ति ज्ञान दर्शन प्राण उसका भाव। अरे पर्याय की बात नहीं है। ये जीवत्व नामक आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव रूपी भाव प्राण का धारण करना। भाषा देखो, भाव प्राण, जड़ 5 इंद्रिय मन वचन ने काया आयुष ने श्वास 10 जड़, वो तो जड़ की दिशा है। अपनी पर्याय में 5 इंद्रिय पने सूक्ष्म पने हो, ये भी अशुद्ध निश्चय नहीं से पर्याय में है, उसका द्रव्य ने गुण में ये है नहीं। अने वो जीवत्व शक्ति चैतन्य भाव प्राण आनंद ज्ञान में धरने वाला, ऐसा शक्ति का धरने वाला भगवान, उसके ऊपर दृष्टि करने से चैतन्य भाव प्राण की परिणति क्रमवर्ती दशा होती है। समझ में आया? फिर वस्तु जो चैतन्य शक्तिवान है, उसकी चैतन्य शक्ति है, चेतन द्रव्य है, और उसकी शक्ति चैतन्य शक्ति भाव है। और ये भाव के धरने वाला भगवान, ये ऊपर दृष्टि देने से पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय होती है, ये क्रमवर्ती होती है। ये वांधा क्रमवर्ती ना वांधा। आज आयु से भाई सन्मति संदेश आवे छे ने, सन्मति संदेश सम्यक ज्ञान अर्जी का है ना, ज्ञानमति है। उसमें आया है एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का नहीं करता है, क्या है? एकांत है। अरे भगवान, क्या है? स्पष्ट ही तो पहले से स्पष्ट कर देता। क्या कर्म बिना विकार होता है आत्मा में? और तुम रोते हो 4 गति में कि कर्म बिना रोते हैं। अरे अपनी भ्रांति और विकार से रोते हैं 4 गति में। कर्म विचार है कौन? ये तो जड़ माटी धूड़ है। पर अपने को आप भूल के हैरान हो गया। अपनी चीज आनंद खंड प्रभु सचिदानंद आनंद स्वरूप,
सात नाम शाश्वत आनंद स्वरूप ज्ञान, चिदानंद ज्ञान, ज्ञान आनंद, ऐसी चीज का भान बिना, उसकी कीमत किए बिना, मिथ्या भ्रम में राग आदि मेरा है, शरीर मेरा है, पर्याय जितना मैं हूँ, ऐसा मानकर भ्रांति से चार गति में रूप है। समझ में आया? तो कहते हैं कि ज्ञान मात्र भाव में, आत्मा में भाव प्राण का धारण करना, ज्ञान जानना, दर्शन देखना, आनंद सुख रूप दिशा, सुख रूप शक्ति और वीर्य बल शक्ति, इसका प्रभाव प्राण का धारण करना जीवित शक्ति का स्वरूप है। ध्यान रखे तो समझाइए मुझे, कि न समझे वो नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। आ तो વિતરાગ માર્ગ બાપુ પરમેશ્વરનો, આ તો ધૂળ ધાણી બધા શરીરને વાણીને, એ ધૂળને ધાણી. એ પૈસા ને બાયડી છોકરા ને કુટુંબ બધી મહાણના ભૂબકા है બધા, मसान ना भूखा, मसान में समझते, शमशान में वो हाड़का होता है ना, हाड़का, उसमें फास फूस होती है, चमक चमक થાય. हम तो नाना छोकरा मार में जाइए तो ये तो भूत लागे, कहीं भूत नहीं, हाड़का में फास फूस होती है. एम आ जगत में आत्मा सिवाय जगत में फास फूस है बदी. समझ में आया? ये पैसा मोटा मंगला महलना 40 લાખના બંગલા એને બી આપણે બહુ જગ્યા લાગે છે. ગોવામાં છે એક अपना सत्तानकवासी शांतिलाल खुशाल, उसका बहन ने दीकरी अपने बाल ब्रह्मचारी है, 2 64 लड़कियां हैं, ये बाल ब्रह्मचारी, उसमें 2 लड़कियां उसकी बहन. तो वो गुजर गई 1.5 वर्ष पहले, तो उसके पास 2 अरब 40 करोड़ रुपया. क्या नंद कुमार? 2 अरब 40 करोड़, 240 करोड़ धूल में वैभव मारी मारी न गया. ये 1.5 वर्ष पहले मुंबई आए थे, गोवा में 40 लाख का तो बंगला है रहने का, और 10-10 लाख का दूसरा 2 बंगला है, 60 लाख का बंगला है. बड़ी कीमत आखी दुनिया में भी है पैसा वाला, उसमें 3-4 नंबर है वो पैसा वाला है. उसकी बहन के लड़के आई हैं, बाल ब्रह्मचारी, उसका बने भी आई आते हैं पोर भाई करी अभी देख. तो ये 5 मिनट में उसकी स्त्री को शू के भाई हेमरेज हुआ था. तो ये गांव छोड़कर मुंबई आया, तो 2-4 दिन रहे कि हमारे साफ करने. मैं एकदम रात्रि को उठे 1:30 बजे, मेरे दुख है, दुख कहते हैं, दुख से है ऐसा कहा. बुलाओ डॉक्टर ने. डॉक्टर आया, क्या रवाना दूसरे भाव में. क्या तेरी धूल है. 40 लाख ना 8 लाख ना बंगला में 2 अरब ने 40 करोड़. भाई જોયા था मैंने. हाँ, एक बार पैसा बहुत नौता कराया थे, पैसे आने का भाव था, यहाँ पर आई से क्या नहीं छुट्टी. धूल में क्या है चीज तेरी. हाँ, उसकी कीमत करते हैं, पर प्रभु आनंद लक्ष्मी का पिंड, प्रभु अनंत अनंत शक्ति का लक्ष्मी पिंड, उसकी तो प्रतीति नहीं, कीमत नहीं, न धूल नहीं कीमत अज्ञानी को. हाँ, पैसा वाला है ना, सेठ है ना, सेठ है कि जेठ है बता. धूल में सेठ नहीं, कौन कहते सेठ. आए तो आनंद आनंद का नाथ, अनंत शक्ति का भंडार, उसका जिसको प्रतीत अनुभव हो, इस श्रेष्ठ ने वो सेठ है. दरबार આવી વાત છે બાપુ. અહીં તો દુનિયા થી બીજી વાત છે, પણ હવે ઘણા માણસ બહારથી આવ્યા, ક્યાંથી જોયું, સેંકડો ગાંવથી આવ્યા બહારથી. સુને તો ખરા
એટલી સગવડતા અગવડતા અહીંયા હોય, બધી સગવડતા ક્યાંથી હોય ને ઘર જેવી, तो अपन बाहर से आया है ना, तो सुने तो खरा प्रभु कब तेरी चीज क्या है, तेरे कभी सुना नहीं, तेरी चीज की कीमत तने आई नहीं, क्योंकि नजर में वो चीज लिया नहीं, वर्तमान नजर में इंद्रिय का विषय लक्ष्य में लिया, समझ में आया। और भगवान आदि परद्रव्य वो लक्ष्य में लिया, वो भी इंद्रिय का विषय है। एक 31 गाथा है समय सार की, उसमें ऐसा लिया है, जे इंद्रियम जीर्णिता, कुछ समय थोड़ी बात, जो इंद्रिय को जीतते हैं ये अनिंद्रिय की कीमत करते हैं। अनिंद्रिय भगवान आत्मा अनुशक्ति का पिंड प्रभु इंद्रिय को जीतने, इंद्रिय का 3 प्रकार, जड़ इंद्रिया और अंदर भाव इंद्रिय जो ज्ञान से पर जानने में आता है, भाव इंद्रिया 2, और ज्ञान में इंद्रिय में जानने में आता है भगवान के स्त्री कुटुंब, ये सब इंद्रिय है, 3 इंद्रिया। क्योंकि इंद्रिय का विषय है भगवान त्रिलोकनाथ का परमात्मा, वो भी इंद्रिय का विषय है, अपना स्वरूप इंद्रिय का विषय है। समझ में आया। तो 31 गाथा में ऐसा कहा, जी इंद्रियम जीर्णिता नान सहम अधियम उड़दियादम, जिसने द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और इंद्रिय का विषय 3 को लक्ष्य, 3 का लक्ष्य छोड़कर ज्ञान स्वभाव से अधिक भरा है, भिन्न भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव से पर से अधिक भिन्न भरा है, हाँ उसका अनुभव करे, उसके इंद्रिय जीत्या न, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ कहते हैं वो, ये है भाव प्राण का धारण करना जिसका लक्षण है, ज्योति शक्ति का तो भाव ज्ञान दर्शन आनंद ये प्राण है, प्राणी का आत्मा का ये प्राण है। भगवान आत्मा प्राणी, उसका आनंद ज्ञान दर्शन आदि ये प्राण उसका है, ये प्राण से उसका जीवन है। ऐसा प्राण से जीता है, जीते हैं और जीतेगा, जीवेगा। अभी बात तो है, समझ में आया। और जीवतर शक्ति जो है ये अनंत शक्ति में व्यापक है। क्या किया वो समझे, जितनी अनंत शक्तियां गुण है, अनंत गुण, शक्ति को, गुण को, स्वभाव को, भाव को, तो एक भाव सर्व में व्यापक है, अनंत में व्यापक है। नहीं समझता, अभी कहाँ से तुम आई रामपुर से, ऐसी बात है। ये होती है अपने से। वो प्रश्न कहा था हमें 2 दिन पहले, इसके सुबह है भगवान पूछे, छुट्टा बरता बहुत करते हैं वांचन है, तो वो इसको कहा दूसरा प्राणी, तुम ज्ञान दाते हो क्यों? तो उसने जवाब दिया कि निमित्त से नहीं होता है, ऐसा दृढ़ करने को जाते हैं।
ये सुबह से भगवान ने नवी पहिना છે છોકરાઓ છે નવીના કોના हाँ रुजुभाई ने जवाई से अपने आई तो कहते हैं कि भगवान आत्मा प्राप्त होता है वो निमित्त से नहीं, हम कहते हैं भगवान की वाणी से भी प्राप्त नहीं होता है। तो परमात्मा प्रकाश में है, देवधनी से भी प्राप्त न कर, देवधनी पर है उसका लक्ष्य छोड़कर अपने में लक्ष्य करते तो प्राप्त होता है। निकला लो अभी बापू से बापू भाग्यवान ने तो खाने पड़े ऐसी चीज है। वो पैसा वाला भाग्यवानी तो मतलब ठीक है, तो भाग्यशाली है मेरा भाग्यशाली नहीं भाग्यशाली, हाँ भाग्यशाली, वितरागनी बात अंतरना तत्वनी विज्ञानी सूक्ष्म खाने पड़े ये भाग्यशाली जी है। आई कहते हैं कि एक जिसका स्वभाव ऐसी नहीं, ज्ञान मात्र भाव में आत्मा में जल नहीं माथा चैतन्य भाव प्राण का धारण करना जिसका लक्षण, ऐसा ज्योत नाम की शक्ति ज्ञान मात्र भाव में, ये क्या कहते हैं, पहले से ऐसा कहते आया है कि आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा कहता है। तो क्या ज्ञान मात्र है तो एकांत हो जाएगा, तो अनंत सत्य है ना। ये बात सुन तो सही प्रभु, हम ज्ञान मात्र के साथ में एक जीव ज्ञान स्वरूप है, ऐसे ज्ञान की पर्याय जब होती है तो वो पर्याय में अनंत शक्तियां उछलती है, साथ में अनंत शक्ति की पर्याय प्रणमती है उसमें। समझ में आया? आओ महाराज से प्रभु, किया दान करना जिसका ऐसी द्युतमान शक्ति मात्र भावना आत्मा में उछलती है। देखो क्या किया वो जीव तो शक्ति है, ज्ञान दर्शन आनंद प्राण बहु प्राण, ऐसी अनंत शक्तियां। ये ज्ञान मात्र आत्मा कहा हमें, तो आचार्य कहते हैं कि उसमें ज्ञान मात्र ही किला नहीं, पर ज्ञान मात्र का जब भान हुआ तो ज्ञान की परिणति जब पर्याय में आनंद आया, तो ये पर्याय में ज्ञान की पर्याय में अनंत शक्ति की पर्याय उछलती है, अनंत शक्ति की पर्याय सांस में आती आई है। समझ में आया? समझाए तो समझो प्रभु, आ तो जे समुद्र उलस्यो जेमा रतन तणाना जाए, भाग्यवान कर वावरे एनी मूर्तिए मुठियों भराए। समुद्र उलसो છે ભગવાન કહે છે, તારો દરિયો અનંત ગુણથી ઉલસો છે અંદર। इसमें हम ज्ञान मात्र कहा था, तो ज्ञान मात्र में एकांत हो जाता है कहने लगे, तो ऐसा है नहीं। ज्ञान मात्र आत्मा है, ऐसी दृष्टि जब अनुभव हुई तो पर्याय में ज्ञान की पर्याय के साथ अनंत गुण की पर्याय का अपराध होती है। जानने में आती है ना, पढ़ने में आती है, जानने में आती है, जानने में तो पढ़ने में है, इतना है। अनंत गुण की पर्याय ज्ञान मात्र की पर्याय साथ में है। समझ में आया? जमीन का चक्कर में है नहीं, तो शक्ति का वर्णन है ना, तो द्रव्य स्वरूप उसकी शक्तियां निर्मल पने प्रण में उसकी पर्याय के नारायण है, नवीन पने प्रण में ये बात यहाँ है नहीं। ये क्या किया? शक्ति है, शुद्ध है,
અને ભગવાન પણ શુદ્ધ का करने वाला शुद्ध है, तो उसकी दृष्टि करने से पर्याय भी शुद्ध होती है, पवित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय को या कर्मवृत्ति पर्याय बना क्या है? राग होता है उसकी कर्मवृत्ति क्या पर्याय देना क्या नहीं है, इसे बाबत।